दोस्तों, मध्य प्रदेश का तराना बड़ी चर्चा में है। उज्जैन के तराना में आखिरकार क्या हुआ? ये हिंसा भड़की तो हिंसा भड़कने की खबर क्यों आई? इसके पीछे की वजह क्या है? ये हिंसा भड़कने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? आखिरकार क्या हो गया था कि इस हिंसा ने इतना ज्यादा बड़ा रूप ले लिया? इन तमाम सारे सवालों की खोज में हमने कई सारी रिसर्च की दोस्तों। और शुरुआत से मैं आपको पूरी कहानी बताना चाहता हूं कि तराना में एक छोटे से विवाद ने किस तरीके से एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। अभी तराना में भारी पुलिस बल तैनात है, पूरा तराना छावनी में तब्दील है, धारा 144 लागू है। कई सारे पुलिसकर्मी वहां पर पहरा दे रहे हैं ताकि फिर से हिंसा ना भड़क जाए। अब इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई थी उस पर हम बातचीत करते हैं। दरअसल दोस्तों, शाम का समय था, तकरीबन 7:30 बज रहे होंगे, गुरुवार का दिन था। तराना कस्बे में स्थित बड़े राम मंदिर के सामने एक गली है जिसका नाम है शुक्ला गली। उस शुक्ला गली में विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री, जिनका नाम था सोहेल ठाकुर, वो मंदिर के सामने खड़े थे। और जब वो मंदिर के सामने चुपचाप खड़े थे, उसी दौरान वहां पर ईशान मिर्जा और उसके कुछ साथी पहुंचते हैं और नगर मंत्री से कुछ सवाल करने लगते हैं। थोड़े बहुत उनके बीच में सवाल जवाब होते हैं। वो सवाल जवाब इतने ज्यादा तगड़े होने लगते हैं कि इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूछिए मत। वहां पूरी शुक्ला गली का माहौल थोड़ा सा गर्म होने लगता है कि कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया। लेकिन असल में वो एक तीखी बहस चल रही थी। किस किस के बीच में चल रही थी? ईशान मिर्जा और उसके साथियों के बीच। ईशान मिर्जा और उसके साथी और सोहेल ठाकुर, जो विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री हैं, उन दोनों के बीच। सोहेल ठाकुर के साथ उनके एक साथी भी थे जिनका नाम था रजत ठाकुर। अब इन दोनों के बीच ये दोनों जब ईशान मिर्जा और उनके साथियों से तगड़ी बहस करने लगते हैं किसी भी मुद्दे पर, वो मुद्दा एग्जैक्ट अभी तक सामने नहीं आया है कि वो मुद्दा क्या मुद्दा था, लेकिन वो बहस देखते ही देखते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ईशान मिर्जा और उसके कुछ साथी, ये दोनों तगड़ी बहस करने लगते हैं। दो गुटों में तगड़ी बहस जैसे ही होने लगती है तो पीछे से कुछ लोगों ने सोहेल ठाकुर, जो विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री हैं, और रजत ठाकुर, इन दोनों पर पीछे से हमला कर देते हैं। और ये दोनों उस हमले के बाद घायल हो जाते हैं। इनको सीधे तराना के सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां से उन्हें उज्जैन रेफर कर दिया जाता है। बात यहीं पर खत्म हो जाती है कि चलो, दो गुटों में मारपीट हुई, दो गुटों में मारपीट हुई। लेकिन फिर दोस्तों, देखते ही देखते माहौल गड़बड़ाया थोड़ा सा। और गड़बड़ाया क्यों? क्योंकि बहस किन के बीच में हुई थी? विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और ईशान मिर्जा और उसके साथियों के बीच में। यानी कि इस एंगल को कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। उसके बाद बस स्टैंड पर खड़ी गाड़ियों में, 11 बसों में इन्होंने पथराव किए, लोगों के साथ मारपीट भी की। माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि कुछ बाइक वहां पर खड़ी थी, उनमें भी तोड़फोड़ हुई। उसके बाद एक दुकान को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते पुलिस बल वहां पर आया और पुलिस बल ने स्थिति संभाली। गुरुवार का यह दिन इसी तरह बीता। लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कल फिर से वहां पर हिंसा भड़की है। और हिंसा इतनी जबरदस्त भड़की है तराना में कि वहां पर कई जगह पर आगजनी भी की गई। कई बसों में फिर से तोड़फोड़ की गई। 11 बसों को बताया जा रहा है कि पथराव करके उनको तोड़ दिया गया। और इस तरीके से ये छोटा सा मामूली सा विवाद तराना में हिंसक रूप ले लेता है और तराना में देखते ही देखते हिंसा भड़क जाती है। दोस्तों, तराना के जनप्रतिनिधि, वर्तमान के वहां के विधायक महेश परमार है। महेश परमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके शांति की अपील की। उन्होंने तराना के गौरवशाली इतिहास को भी बताया कि भैया, गौरवशाली इतिहास है, तराना शांति का प्रतीक है। आप तराना को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, कोई भी हिंसा मत कीजिए। लेकिन उसके बाद कई सारे हिंदू कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं, जो कि होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मारपीट की गई है दो लोगों के साथ, कई लोगों के द्वारा, तो जाहिर सी बात है तराना में ये जो हिंसा का रूप है, ये दो लोगों के साथ इन्होंने मारपीट की, इतने सारे लोगों ने, तो उन पर निश्चित तौर पर कानून कार्रवाई करेगा। लेकिन सबसे मुख्य बात इस
पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे हिंसात्मक घटनाक्रम की ये रही कि अगर सीधी भाषा में हम बोले तो तराना में हिंदू मुस्लिम हुआ, और हिंदू मुस्लिम के बाद तराना का माहौल बिगड़ा, और तराना का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया कि बसों में पथराव होने लगे, एक दूसरे पर लोग पथराव करने लगे। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। अभी तराना पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। लगातार पुलिस बल वहां पर निगरानी रखे हुए हैं, लगातार पुलिस बल वहां पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं लोगों से। और हम भी यही अपील करते हैं कि तराना के लोग, उज्जैन शहर के लोग प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासनिक अधिकारियों की बात को माने, क्योंकि वहां पर स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। और स्थिति खराब है तो आप कहीं किसी वीडियो में दिख गए तो पुलिस हालत खराब कर देगी बॉस। तो इस जो भी हिंसा कर रहे हैं उनको करने दीजिए, पुलिस उनको पकड़ेगी, लेकिन आप उसका हिस्सा ना बने। तराना में शांति बनाए रखें, पुलिस अपना काम करेगी, लोगों जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी करेगी। तो ये तराना का पूरा घटनाक्रम था, किस तरीके से वहां पर दो लोगों में बहस हुई पहले, और दो लोगों में बहस होने के बाद दो लोगों को, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उन लोगों को कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करके घायल कर दिया गया। उसके बाद गुरुवार के दिन ये हिंसा हुई तो काफी सारे लोगों में, दो गुटों में भिड़ंत भी हुई वहां पर। लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ वो बड़ा शर्मनाक था। बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान की स्थिति गंभीर ही है वहां की। लगातार जो सोशल मीडिया पर फालतू की वीडियोस डालकर भड़काने का काम कर रहे हैं, पुलिस उन पर भी नकेल कसने की तैयारी में है। लगातार कोशिश कर रही है पुलिस की ये जो तराना के जो वीडियोस हैं, जो छावनी में तब्दील है तराना, वहां के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप बचिएगा कि वो सोशल मीडिया पर वायरल करने से आप भी बचे, नहीं तो पुलिस आपको भी धर सकती है। तो तराना के लोग, उज्जैन शहर के लोग, मध्य प्रदेश की जनता यदि सुन रही है तो आप सोचिए कि उज्जैन के रहने वाले हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, और उज्जैन शहर के तराना में यह हालत है, और इस तरीके के हालत, और गृह मंत्री की कुर्सी पर भी है हमारे प्रदेश के मुखिया। तो उज्जैन शहर के तराना में यह हालत है कि भैया उनके शहर का जो तराना तहसील है वो मुख्यमंत्री साहब से, गृह मंत्री साहब से हम तो ये कहेंगे, नहीं संभल रही है, तो पूरा प्रदेश किस तरीके से संभालेंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और वर्तमान की स्थिति जिस तरीके से है, वाकई में हम जल्दी चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से वहां पर शांति बहाल हो जाए, और पूरी तरीके से सभी लोग जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करवाने में भी उनकी सहायता करें, और शांति रूपी ढंग से हमें कहीं पर भी कुछ भी हिंसात्मक जो गतिविधि है उनमें हिस्सा नहीं लेना है खास करके। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।